हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक जो रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा है और बहुत बार पूछने की संभावना है, और ऐसा टॉपिक जो हर स्टूडेंट लगभग 60 से 70% स्टूडेंट से क्वेश्चन छूटता है। तो टॉपिक क्या है भाई? तो टॉपिक है फिजिक्स में जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण है और वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें स्टूडेंट को कभी कुछ मारते हैं कभी कुछ मारते हैं तो क्वेश्चन गलती हो जाता है। आज के बाद से हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक बार आप वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आज हम बताने वाले हैं अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कि वस्तु हम कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और उसके बाद देखने के बाद आप कहीं भी कौनो बुक या कोई भी बुक हो उसका क्वेश्चन जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आज स्टार्ट करेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। तो बात करते हैं पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल मीन्स जिसका तल अंदर की ओर धंसा हो, अवतल जिसका तल अंदर की धंसा हो, अवतल दर्पण कहेंगे उसको। और अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इसका प्रयोग तो लगभग स्टूडेंट जानते हैं कि इसका प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में, सौर सेल में यानी कि सौर प्लेट में जो सोलर कुकर होता है, सौर प्लेट नहीं सोलर कुकर में, और डॉक्टरों के द्वारा नाक गाल कनक जो चिकित्सा करता है उसमें यूज किया जाता है, और सैलून में जो नाई के द्वारा यूज किया जाता है, ये सब में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण से आज हम कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसका हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण, हम पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल अंदर की ओर धंसा हुआ, और इसका हम कलई करेंगे, कलई कर देते हैं। कलई कर दिए। अब हम ध्यान दीजिएगा, हम इस स्थान को हम अनंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस स्थान को अनंत बोलेंगे। इसे हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसे हम फोकस बोलेंगे और इसे हम ध्रुव बोलेंगे। सबसे पहली बात, इसे को याद करना पड़ेगा। अनंत कहाँ पर बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहाँ पर बोलते हैं, फोकस कहाँ पर बोलते हैं और ध्रुव कहाँ पर बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले अनंत, उसके बाद वक्रता केंद्र। और इसे थोड़ा सा आप लिख भी सकते हैं कि इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। आप सभी तो जानते होंगे इसे अनंत बोला जाता है। इसे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोला जाता है। इसे फोकस बोला जाता है और इसे पोल बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। ठीक, ध्रुव बोला जाता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले अनंत, उसके बाद वक्रता केंद्र, उसके बाद फोकस, उसके बाद पोल यानी ध्रुव। तो हम वस्तु कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहली बात, हम इसे अनंत कहते हैं, इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसे फोकस बोलते हैं और इसे ध्रुव बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु यहाँ पर रख सकते हैं। जो हम डिब्बा बना रहे हैं, समझ जाना है कि वस्तु कहाँ कहाँ पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान से देखते चलना है और समझने के तो बोल दें कि 100% समझ में आएगा। हम वस्तु अनंत पर रखेंगे, वस्तु यहाँ पर भी रखा सकता है बीच में, तो बीच को हम कौन स्थान बोलेंगे, कहेंगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच इसको बोलेंगे। तो वस्तु यहाँ पर भी रखा जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच भी वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि वस्तु को हम डायरेक्ट सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे। उसके बाद आप बोलिएगा कि वस्तु तो बीच में यहाँ पर भी रखाएगा, किसका बीच में, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में भी वस्तु रखाएगा। तो हम यहाँ पर भी कहेंगे कि वस्तु रखा सकता है। और वस्तु कहाँ रखाएगा, यहाँ फोकस पर भी रखा सकता है, फोकस पर भी वस्तु रखा सकता है। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक अभी तो समझाए ही कहाँ। उसके बाद हम वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे,
फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात ध्यान देना है, जिस तरह से ऊपर में हम वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब नीचे बनेगा। यदि वस्तु ऊपर रखेंगे प्रतिबिंब नीचे बना, तो यदि नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो उस प्रतिबिंब को हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक, और उल्टा है। यदि यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा वही प्रतिबिंब उल्टा होता है, यानी कि जो उल्टा बनेगा वही प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और जो प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब यहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु नहीं रखना है, प्रतिबिंब यहां बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो अब तक दर्पण में जो प्रतिबिंब पीछे की ओर बनेगा हम इसे बोलेंगे कि यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। सीधा प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी। और वास्तविक को क्या बोलते हैं? यानी कि उल्टा प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि उल्टा प्रतिबिंब, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है, और जो सीधा प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब है उसे पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। तो हमें तो यहाँ पर ये बताना है कि किस वस्तु को कहाँ पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोले कि हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं, वस्तु को हम डायरेक्ट फोकस पर रख सकते हैं, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख सकते हैं। इसको हम फोकस और ध्रुव के बीच रख सकते हैं, है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो हम वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रतिबिंब तो ये साइड बनेगा दर्पण के पीछे, और जो दर्पण के पीछे बनेगा और ये जो ऊपर प्रतिबिंब बनेगा, ऊपर जो भी बनेगा सीधा बनेगा, और सीधा को आभासी बोलते हैं। और जो नीचे बनेगा वो वास्तविक बनेगा, यानी कि नीचे बनेगा उल्टा प्रतिबिंब, और उल्टा प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे कि यहाँ पर 1 वस्तु रखेंगे, यहाँ पर 2 यानी कि यहाँ पर भी वस्तु रख सकते हैं, दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर वस्तु रख सकते हैं, चौथा नंबर पर वस्तु रख सकते हैं, और 5वां नंबर पर वस्तु रख सकते हैं, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो आप लिख लीजिएगा, आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप खुद बना लीजिएगा, डीप माइंड में बैठ जाएगा। फिर हम शुरू अनंत से लिखेंगे कि 1 2 3 4 5, अनंत से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, और जो प्रतिबिंब बनेगा तो हम यहां से लिखेंगे कि प्रतिबिंब यहां बनेगा, फिर फोकस के सामने प्रतिबिंब यहां बनेगा, एक प्रतिबिंब यहां बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं प्रतिबिंब एक यहां बनेगा, एक प्रतिबिंब यहां बनेगा, इसके सामने है तो ई बनेगा, उसके बाद प्रतिबिंब यहां बनेगा, और फिर प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम वस्तु अनंत पर रखेंगे तो यहां पर अनंत पर रख सकते हैं, वक्र यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं, और इसे तो फोकस कहते हैं, फोकस पर रखेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब शुरू में तो हम फर्स्ट बार में तो हम यहाँ 1 2 3 4 से स्टार्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर नीचे में हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ए साइड से फोकस से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, कहेगा क्वेश्चन में कि वस्तु का यानी कि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, ये अनंत का चिन्ह है, यहाँ अनंत बोलेंगे, वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक है ना, अब एक कहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो कहेंगे एक तो यहाँ है। तो यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो एक है ना, एक कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर। यानी कि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। यदि बोलेगा कि वस्तु को यहाँ पर यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए यहाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहेंगे कि 2 यहाँ पर है, तो 2 अभी कहाँ पर है? यहाँ पर। और ये एरिया कौन है? तो हम कहेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ही एरिया है, यह है ना। तो हम कहेंगे कि यदि आप वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। उसी प्रकार से कहेंगे कि यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहेंगे 3 है, 3 कहाँ है? तो 3 तो यहाँ पर है। यानी कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र ही पर बनेगा। उसके बाद बोलेंगे कि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा 4। तो 4 कहाँ है? 4 यहाँ, यानी कि यहाँ आई एरिया को क्या बोलते हैं? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा प्रतिबिंब। उसी प्रकार से हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहेंगे कि 5 है, 5 कहाँ? यहाँ पर है, यानी कि अनंत पर बनेगा। तो ये ऊपर हम वस्तु रखे हैं, वस्तु स्थिति, और नीचे में यानी कि बिंब, नीचे में प्रतिबिंब बना है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, नीचे का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि नीचे बना है प्रतिबिंब उल्टा बना है, और उल्टा ही प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और वास्तविक ही प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, और जो सीधा प्रतिबिंब होता है उसे पर्दा पर उतारा नहीं जाता है।
एक चीज़ आओ, हम एक चीज़ देखें कि छोटा लिखे हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखे हैं, इससे बड़ा लिखे हैं, इससे बड़ा लिखे हैं, इससे बड़ा लिखें कि ना। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि जैसे में वस्तु को यानी कि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब फोकस पर। तो अब हो सकता है इसे देख के नहीं पूछे, बल्कि पूछेगा कि वस्तु जब हम अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, सबसे छोटा बनेगा, क्या बनेगा, इस तरह से पूछेगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो देख रहे हैं कि इतना में सबसे छोटा ये है, तो कहेंगे ये जो बनेगा यहाँ पर प्रतिबिंब यानी कि सबसे छोटा बनेगा। ये सबसे छोटा बनेगा, ये बनेगा छोटा, ये छोटा बनेगा, सबसे छोटा, ये छोटा बनेगा। और वक्रता केंद्र, देखिए वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र ही पर बनता है। और वस्तु जितना बड़ा हम वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब बराबर बनेगा, यानी कि बराबर प्रतिबिंब बनेगा, है ना, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो हम क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहां रखें कि उसका प्रतिबिंब बराबर बनेगा। तो हम कह सकते हैं बराबर वक्रता केंद्र पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु तो तीन यहाँ तो तीन यहाँ बनेगा, यानी कि आप तीन, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा ये बराबर बनेगा। बराबर के मतलब यदि जितना बड़ा वस्तु रखे हैं उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु रखे हैं उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु रखें उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। उसके बाद सबसे छोटा ये बराबर, उसके बाद ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और ये सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन में पूछेगा कि अवतल दर्पण में हम कहां पर वस्तु रखें कि उसका प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनेगा, कहां पर हम रखें, यानी कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहां रखें कि उसका प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनेगा। तो हम कहेंगे माइंड में बैठा लेंगे, वो सबसे बड़ा तो यहाँ पर बन रहा था, यानी कि यहाँ पर तो 5 नंबर, तो 5 नंबर आया था, तो 5 नंबर ही तो यानी कि फोकस पर रखे थे तभी ने यहाँ पर 5 नंबर बना। 5 नंबर सबसे बड़ा, यानी कि वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनेगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो सब नीचे के जो प्रतिबिंब बना है ना, सभी वास्तविक है, उल्टा को हम वास्तविक बोलेंगे। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एक है ना, अनंत एक है तो एक यहाँ पर, तो यहाँ शुरू होता है। यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब एक यहाँ तो एक यहाँ लिखा जाएगा, यानी कि यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, सबसे छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्वेश्चन में इस तरह से रह सकता है कि यदि हम वस्तु को, यानी कि यदि हम अवतल दर्पण में वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आंसर में होगा कि एक है तो एक यहाँ, यानी कि फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, सबसे छोटा बनेगा, और जब नीचे बना है तो उल्टा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। यहाँ तक तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस लास्ट बच गया 6। तो यदि हम फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे, यदि हम फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो उल्टा नहीं है, नीचे नहीं है, नीचे नहीं है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा को क्या बोलते हैं, सीधा को हम अभासी बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। जब ये माइंड में याद रखिएगा तो कुछ भी पूछे आप फिगर बना लीजिएगा, सब क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि हम वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब वस्तु के ही बराबर में उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो बोलेंगे वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र में वस्तु देखिए 3 है तो 3 गिनेंगे, 1 2 3 तो यहाँ है, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जहाँ रखे वहीं बनेगा। और जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बराबर, यानी कि बड़ा बनेगा, यानी कि बराबर में बनेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा बराबर कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो बोलेंगे कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो, और जितना सब नीचे बन रहा है सब उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब को वास्तविक यानी कि बोलते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि वीडियो समझ में आता है तो बोलिए, उसके बाद हम उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसको हम बताएंगे। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो यदि अच्छा लगा तो हम अगला उत्तल दर्पण में बताएंगे। और अवतल दर्पण में तो आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सब तो याद होगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि वस्तु को हम यहाँ रखें, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर बनेगा, सब सभी के तो याद हो गया होगा। जब हम एक बार और रिवीजन करते हैं, अब इधर देखना नहीं है बोर्ड, कहेंगे कि वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो सोचे कहेंगे अच्छा 1 2 3 करके शुरू किए थे ना, एक अब फोकस तर नीचे से किए थे, तो यदि हम अनंत पर रखेंगे तो एक तो यहाँ पर, यानी कि वस्तु का प्रति एक यहाँ है ना, तो यहाँ पर बनेगा। यानी कि वस्तु को हम यदि रखेंगे अनंत पर, इसको अनंत बोलते हैं, तो फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, सबसे छोटा। और नीचे जब बन रहा है यानी कि उल्टा, और उल्टा चीज वास्तविक होता है, उल्टा को हम वास्तविक बोलेंगे। इस तरह से आप कर लीजिएगा, क्यों वीडियो को हम बड़ा करते हैं, ठीक है ना। और यदि वीडियो अच्छा लगे
तो कमेंट करके बोलिए, हम अगला पार्ट लाते हैं उत्तल दर्पण में, ठीक है। और हम ग्रुप डी के लिए मैथ रीजनिंग का हम सेट स्टार्ट करते हैं, जस्ट ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज भर रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।